अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिनकी शान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी आयात नाज़िल की। अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो अजीम हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने बहुत सी अहादीस इरशाद फरमाई। और यही अहल बैत तहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ए पैगंबर की अहल बैत हमने तुम्हें इतना पाक व पाकीज़ा बना दिया है जितना पाक व पाकीज़ा होने का हक है, यानी हक तहारत अदा कर दिया। ये अहल बैत तहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ही हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ए पैगंबर की अहल बैत हमने तुम्हें इतना पाक व पाकीज़ा बना दिया है जितना पाक व पाकीज़ा होने का हक है, यानी हक तहारत हमने अदा कर दिया। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं एक दिन रहमतल लिल आलमीन नबी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में तशरीफ़ लाए। आप घर में तशरीफ़ लाए और फरमाया ए मेरी लख्त जिगर मुझे मेरी यमनी चादर दे दो। जनाब सैयदा ने यमनी चादर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपर्द कर दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर ओढ़ कर वहीं पर बैठ गए। जनाब सैयदा बयान फरमाती हैं कि इतने में मेरे बड़े बेटे इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ़ लाए और आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह क्या मुझे चादर में आने की इजाज़त है? रसूलुल्लाह ने इजाज़त दे दी, हाँ मेरे लख्त जिगर आपको भी इजाज़त है। उसके बाद सैयदा बयान फरमाती है हुसैन तशरीफ़ लाए, आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह क्या मुझे भी इजाज़त है, मैं भी चादर में दाखिल हो जाऊँ? रसूलुल्लाह ने फरमाया जी हाँ आपको भी इजाज़त है। उसके बाद बीबी बयान फरमाती है अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह क्या मुझे भी इजाज़त है, मैं भी चादर में आ जाऊँ? रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ ए मेरे भाई, ए मेरे खलीफा, ए मेरे जाननशीन, आपको भी इजाज़त है, आप भी चादर में आ जाएं। और फिर बीबी बयान फरमाती हैं कि मैंने अपने घर का पूरा काम मुकम्मल किया और फिर उस चादर के पास आकर कहने लगी बाबा क्या मुझे भी इजाज़त है? रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ ए मेरी आंखों की ठंडक, आपको भी इजाज़त है, आप भी चादर में तशरीफ़ लाएं। जब ये पंजतन पाक इस चादर में जमा हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मलाइका से फरमाया या मलाइकती व या सुक्काना समावाती इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला फ़लक़न यदूरो वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। ए मलाइका, ए आसमान पर रहने वाली मखलूक़ात, मैंने ज़मीन का फ़र्श नहीं बिछाया, मैंने आसमान का शामियाना नहीं लगाया, मैंने चमकते हुए तारे नहीं खलक किए, मैंने धमकता हुआ सूरज नहीं खलक किया। क्यों खलक किया? इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अगर ये सब कुछ मैंने खलक किया है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से खलक किया है। तमाम जहान अगर खलक हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह के बाद उम्मत मुसलमान ने रसूलुल्लाह के साथ क्या किया, और रसूलुल्लाह के बाद उम्मत मुसलमान ने रसूलुल्लाह की आल को क्या क्या तकलीफ़ें दी, वाक़या करबला पेश आया, यही अजर दिया गया। इस तरह उम्मत मुसलमान ने आले नबी को अजर रिसालत दिया। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।